प्यार में जख्मी दिल का दूसरा भाग। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वह सिर्फ मुझसे पैसे ले रही है और मुझसे दूर होती जा रही है, क्योंकि वह पहले जैसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। बस हाँ हूँ तब करके फ़ोन काट देती थी। फिर मैं मन बना लिया घर आने का और मैं दुबई से घर आ गया। मैं उसे नहीं बताया कि मैं घर आया हूँ। मैंने उसे कहा तुम अपने घर का पता मुझे बता दो, पर उसने मना कर दिया। तब मैं पूरी तरह समझ गया कि अब यह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। फिर मैंने हंसकर कहा शादी का कार्ड भेज देती। शादी में तो नहीं आ पाऊँगा, कम से कम कार्ड ही देख लूँ। फिर वह कार्ड भेज दी। मैं उस कार्ड से उसके घर का पता निकाला और अपने एक दोस्त के साथ उसे खुश करने के लिए उसके घर पहुंच गया, क्योंकि न मैंने उसे कभी देखा था और न उसने मुझे कभी देखा था। हम लोग सिर्फ फ़ोन पर बात किया करते थे। उसके घर पहुंचकर मैंने उसे फ़ोन किया। वह फ़ोन उठाई और मैंने कहा तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर आया हूँ। यह सुनते ही वह भड़क गई और बोली तुम्हें घर आने की क्या ज़रूरत थी? अगर किसी को पता चल गया तो? फिर मैंने उससे पूछा तुमने तो कहा था कि तुम मेरे और अपने बारे में अपने घर वालों को बता चुकी हो। उसने कहा नहीं, मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है। बहन की शादी बीतने के बाद कहने वाली थी। फिर मैं बोला तुमने झूठ क्यों बोला? वह बोली तुम कहाँ हो? मैं उसके घर के सामने छोटा सा मंदिर था, मैं वहीं खड़ा था। मैंने उसे बताया मंदिर के पास हूँ। वह भी बाहर आई। मैंने उसे बताया कि मैं रेड कलर का शर्ट पहना हूँ। वह मेरे पास आई। पिंक कलर का लहंगा पहनी थी और मोटी और सांवली सी थी। मैं उसे देखते ही खुश हो गया। वह भी थोड़ा मुस्कुराई, सामान लिया और अंदर चली गई। रात का समय था, बारात आई हुई थी, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उसे देखने के बाद मेरा मन काबू में बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं उसे अपनी बाहों में भर लूं और सारी दूरी मिटा दूं। फिर मैंने उससे फ़ोन करके कहा मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, शादी कार्यक्रम स्टार्ट होने दो, मैं उसी बीच आकर तुमसे मिलूँगी। उसने बताया कि मेरे घर के दूसरे साइड में मेरा पुराना घर है, मैं वहाँ तुमसे मिलूँगी। और मैं पता करके वहाँ गया। वह रात को वहाँ मुझसे मिलने आई। हम दोनों जी भर के एक दूसरे को देखे और मिले। अब हम दोनों के बीच कुछ दूरी नहीं थी। उस तन्हाई रात में सिर्फ हम दोनों ही थे। हम दोनों 2 घंटे वहाँ टाइम बिताए। पत्नी के मरने के बाद पहली बार मैं किसी औरत के करीब गया था। जितनी रोमांटिक बातें करती थी, सच में उतनी ही रोमांटिक थी। फिर वह चली गई और फिर मैं अपने घर चला आया। घर आने के बाद मुझे उसके साथ बिताया 2 घंटा मुझे बार बार याद आ रहा था। उसके बाद मैं बेचैन हो उठता था। मैंने उसे कहा मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। शादी बीतने के बाद मेरे पापा तुम्हारे घर जाएंगे तुम्हारा हाथ मांगने। यह बात सुनते ही वह बोली नहीं, अभी नहीं, सही टाइम आने दो, मैं बताऊंगी। और मैं 1-2 महीने रुककर फिर से दुबई चला गया और हम दोनों फ़ोन पर बात करते थे। मुझे दुबई जाकर 7 महीने हुए थे। इसी बीच उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे, मगर यह बात उसने मुझसे नहीं बताई और वह शादी के लिए तैयार हो गई और उसकी शादी पड़ गई। वह शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद भी वह मुझसे लगातार पैसे लेती थी, बात भी करती थी। मुझे कभी आभास ही नहीं होने दिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर टाइम बिता लिए थे, इसलिए मुझे अब टेंशन नहीं रहता था। वह जो वो बता देती थी मैं उसे मान लिया करता था, क्योंकि मुझे लग रहा था इतने पास आने के बाद वह धोखा नहीं देगी। फिर मैं उससे कहा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं घर आ रहा हूँ और पापा को तुम्हारे घर भेजूंगा शादी का रिश्ता लेकर। तब भी उसने कुछ नहीं बताया और मैं भी उसे बिना बताए दुबई से घर आ गया।
और मैं अपने फ्रेंड को उसके घर पर भेजा। मेरा फ्रेंड उसके घर गया और वह घर से बाहर निकली। उसने देखा कि वह गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर पहनी है। यह देखते ही वह वहां से तुरंत चला आया और आकर मुझे बताया। यह सुनते ही मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर मैं तुरंत उसके घर गया। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उससे कहा, गुड़िया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब यही सब करना था तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आई? उसने मुझसे कहा, मैं नहीं चाहती थी तुम शादी में कोई तमाशा करके जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई। इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आई। यह सब करने के बाद तुम अपने पति के सामने कैसे गई? मैं रो रहा था। गुड़िया मुझे सब कहे जा रही थी। मुझे चोट तब लगी जब उसने मुझे यह कहकर जलील किया कि तुम सोच भी कैसे लिए तुम्हारे जैसे उम्र के इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ बिताऊंगी। मेरा टाइम पास था। मैंने कहा, गुड़िया, मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में मेरा पूरा घर जानता है। इसी बात को लेकर मैं अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा भी हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा? यह सब बातें चल ही रही थी, तभी उसके बड़े पापा घर से बाहर आ गए और मैं शांत हो गया, क्योंकि मैं अपना और उसका तमाशा नहीं बनाना चाहता था। क्योंकि गुड़िया किसी के और घर की शोभा थी, मगर गुड़िया की छोटी बहन थी जो मेरी और गुड़िया की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि वह बगल के कमरे में पढ़ाई कर रही थी। एमए सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। तब गुड़िया की माँ बाहर आई तो उसने गुड़िया से पूछा, कौन है? गुड़िया ने बताया कि मेरे पति के दोस्त हैं। माँ ने कहा, ठीक है, खाना खिलाकर विदाई करना। यह सब बात सुनकर उसकी बहन कमरे से बाहर निकली और अपनी माँ के पास गई। उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई। उसकी माँ ने गुड़िया को खूब भला बुरा सुनाया और मुझसे माफ़ी भी मांगा, मगर मैं उठकर उनका हाथ पकड़ लिया। फिर मैं अपने घर चला गया। चारपाई पर लेटकर मैं रात को बस रोए जा रहा था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि गुड़िया का नंबर था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसी नंबर से मुझे मैसेज आया, मैं गुड़िया की बहन हूँ। फिर मैंने कॉल रिसीव किया। उसने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए हम लोग बिना पिता के बड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छे हो। शायद मुझे आपसे वह सारा प्यार मिले जिसके लिए मैं बचपन से तरसी हूँ। फिर यह बात उसकी बहन अपनी माँ से भी कही। घर में बहुत विरोध हुआ। बहुत लड़ाई बवंडर के बाद मेरी शादी गुड़िया की बहन से हो गई। वह बहुत अच्छी हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देती हैं। मेरे माँ बाप का भी बहुत अच्छे से सम्मान करती हैं। मैंने उसे आगे पढ़ाया, वह एक सरकारी टीचर हो गई है। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। शादी के 1 साल बाद मुझे बेटी हुई। इतना सब झेलने के बाद मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई रॉन्ग नंबर या किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, जब तक उसे अच्छे से जान समझ न लो, तब तक कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम लाख भुलाना चाहोगी, फिर भी याद तुम्हें हमारी आएगी। हम वह ख्वाब नहीं जो तुम हमको भूलोगी। हम हर जख्म हरा कर जाएंगे जब जब तुम हमको भूलोगी। हर रोज तुम्हारे ख्वाबों में ऐसे ही आए जाएंगे, हर जख्म हरा कर जाएंगे।